मुंबई की रहने वाली मेलिका राणा का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां उन्हें नैतिक बातों के साथ आत्मिक शिक्षा भी मिली। मेरे माता पिता दोनों बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो इस वजह से हमारे घर में कोई दुनियावी गाने नहीं, ना टीवी पिक्चर कोई नहीं चलती थी। पर संडे होते हुए हमें केवल चर्च ही जाना पड़ता था। फिर ऐसा भी था कि हम आपस में भाई बहन एक दूसरे को शट अप भी नहीं कहते सकते थे, क्योंकि अगर हम कहते थे तो डैडी इसको एक पाप मानते थे। तो इमीडिएटली हमको कहा जाता था कि एक दूसरे से माफ़ी मांगो, ना कोई किसी की चुगली करेगा। अगर हम किसी के बारे में अगर बोलते भी रहेंगे तो पापा बोलते थे कि गॉसिप नहीं करना चाहिए। और इससे हमें बहुत संकोच लगता था कि हमारे माँ बाप ऐसे क्यों हैं। दूसरों के माँ बाप जो हैं वो उनको अपने बच्चों को पिकनिक ले जाते हैं, सब जगह ले जाते हैं, पर हमारे माँ बाप हमें संडे को चर्च ले जाते थे। तो ये हमें थोड़ा सा, मुझे स्पेशली अच्छा नहीं लगता था। पर एक बात थी जिससे वो बहुत प्रभावित हुई, वो थी अपने माता पिता का स्वभाव और व्यवहार। मैं अपने माता पिता को देखती थी, जो उनका जो स्वभाव था, जो आत्मा के फल मैं उनके जीवन में देखती थी, वही आत्मा के फल प्रेम, आनंद, धीरज, शांति, संयम, ये सब मेरे जीवन में भी ट्रांसफॉर्म हुए। और इसी रीति से मैं और परमेश्वर के वचन में मजबूत होती गई और आत्मिक जीवन में आगे बढ़ती गई। वक्त गुजरता गया, मलिका ने ग्रेजुएशन पूरी करके एमए किया, लेकिन इसी दौरान उनके पिता ने उनकी शादी करवा दी और वो दिल्ली आ गई। शादी के बाद मैं एक पास्टर फैमिली में आई, और जब मैं यहाँ पर आई तो नॉर्थ इंडिया और मुंबई का जो कल्चर था वो बहुत डिफरेंट था। खाना पीना डिफरेंट था, पहनना ओढ़ना डिफरेंट था। ये सब बातें मेरे को बहुत परेशान कर रही थी और मैं दुखी रहती थी, पर मैं किसी को कुछ नहीं बोलती थी, क्योंकि अगर मुझे लोग देखते थे मेरे को कि कभी मेरा चेहरा दुखी था तो मुझसे पूछते थे, तभी भी मैं शांत रहती थी, ना मैं कभी उल्टा जवाब देती थी, क्योंकि हमने कभी उल्टा जवाब देना सीखा नहीं था। पर परमेश्वर ने मुझे उतनी हिम्मत और ताकत दी। इन्हीं परेशानियों के साथ मेरे कई साल गुजर गए। इन्हीं गुजरे सालों में मलिका ने अपने परिवार में बड़ों की बातों को सुनते हुए दुखी मन से एक लंबा समय गुजारा। एक रात जब वो बहुत निराश थीं, तो बाइबल के एक वचन ने उन्हें हिम्मत दी। तू निराश क्यों है? तू क्यों दुखी है? मैं तेरे साथ हूँ, तू घबरा मत। मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, पर अंत तक मैं तेरे साथ हूँ। ये शब्दों ने मुझे ऐसा महसूस करवाया कि किसी ने मुझे अपने गले लगाया। तो मैं सोचने लगी कि मैं दुखी क्यों होती हूँ, मुझे दुखी नहीं रहना चाहिए। ये शब्दों ने मेरे आत्मविश्वास को और मजबूत किया, और मैंने सोचा कि मैं अब निराश नहीं रहूंगी, और मैं उसी शांति से मैं आगे जीने लग गई। बाइबल का वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज, क्योंकि वो मानो तेरे लिए शोभनीय मुकुट और तेरे गले के लिए कंठ माला होगी। आज मेरे शादी को 36 साल हो गए हैं, और जिन बातों से मैं गुजरी, जो मेरे ससुराल वाले लोग आज भी मुझे कहते हैं कि आपने कभी हमें जवाब नहीं दिया, हमने जबकि आपको कितना कुछ बोला। और मैं सोचती कि ये, मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि मैं ये सब कुछ कर पाई, क्योंकि मेरी फैमिली ने जो मेरी परवरिश करी थी, परमेश्वर के वचन के आधार पर अगर ये शिक्षा मुझे नहीं मिलती तो मैं अलग इंसान होती। और अब मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूँ, और इन सब बातों के लिए मैं केवल परमेश्वर ही को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।